अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, पाकिस्तान और पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट इस वक्त कितनी बदवक़्त हो चुकी है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि एक ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं वो पहुंचते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। साथ उनके एक अमेरिकन जो हैं वो सफ़ीर हैं, जिन्होंने वहाँ पे जाके जो अफ़गानी गवर्नमेंट थी उनके साथ नेगोशिएट किया और एक दिन में यानी कि 24 घंटे में वो एक पुराना अमेरिकन कैदी जो है उसको छुड़ा के ले जाते हैं। और यहाँ पे हमने एक बंदा जो है उनके हवाले किया और उसके बाद हमने शामियाने बजाए और हमने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ साड़ी गल हो गई है, वो खे और मिट्टी हो गई है। यानी कि आप ये देखें कि वो पाकिस्तान जिसने कितने साल अफ़गानिस्तान की जंग लड़ी, पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान के जो सूबे हैं, इवन पाकिस्तान, पंजाब, कराची, इसके अंदर कितने बम धमाके हुए, कितने सुसाइड अटैक हुए, कितनी लाशें हमने उठाई और आज हम वो उस जगह पे पहुंच गए हैं जिसकी हम तवक्को नहीं करते थे। यानी आप देखें कि इससे पहले जो मुज़ाकरात हुए, जो इमरान खान ने कहा था कि कोई भी बात जो है आप जंग से अफ़गानिस्तान में नहीं जीत सकते, आपको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। और आज उन्हीं मुज़ाकरात को पेश नज़र रखते हुए अमेरिकन जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने वहाँ जाके अपना बंदा भेजा और वहाँ पे नेगोशिएट किया और अफ़गान जो गवर्नमेंट है उन्होंने उनका बंदा छोड़ा और साथ कहा कि ये डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की जो गवर्नमेंट है उनके गुड जेस्चर के अंदर हम जो है ये बंदा आपको दे रहे हैं। यानी कि वो उनके साथ हाथ मिलाने के लिए, उनके साथ बातचीत करने के लिए खुद फ्रंट पे आ गए हैं। अब उनको पाकिस्तान की या पाकिस्तान के इदारे की या किसी ऐसी एजेंसी की ज़रूरत नहीं रही है, क्योंकि उन्होंने अपना आप खुद रिप्रेजेंट करना सीख लिया है। लेकिन यहाँ पे हालत ये है कि हमने उनकी मदद की और उनके जितने भी मुज़ाकरात थे और वो जो 30 साल से जंग चल रही थी वहाँ पर, जिसमें अमेरिका को वहाँ से भागना पड़ा, बल्कि अगर आप कहें दुम दबा के भागना पड़ा, तो वहाँ से दुम दबा के भागे। और उसके अंदर इमरान खान और उस वक़्त की गवर्नमेंट ने और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने भी उस वक़्त बड़ा एक अहम रोल जो उसके अंदर अदा किया और जिसकी कामयाबी की सूरत में जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने भी इमरान खान को अप्रिशिएट किया था। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि हम बिल्कुल ही बेवकूफ़ होकर रह गए हैं, हमें कोई पूछ नहीं रहा। लेकिन दूसरी तरफ हम रोज़ जो है वो अपने शहदा की लाशें उठा रहे हैं। एक कप्तान जो हैं आर्मी के, उनकी भी शहादत हुई है कल के दिन में। इसमें 10 जो ख़वारिजीज़ हैं उनको भी जो है जहन्नम वासिल किया गया है। तो हम रोज़ाना जो है वो अपनी शहादतें दे रहे हैं। आप देखें कि बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कितने लोग जो हैं बेगुनाह लोग बेघर हुए, मारे गए। इसके ऊपर असद कैसर साहब जो हैं उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तबसरा किया है और उन्होंने भी यही बात की है जो मैं आपसे कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन हर दूसरे घर से जो है वो एक जनाजा उठा है और वहाँ पर हमने इतनी कुर्बानियाँ दी और आज हमारी वक़्त ये है कि हमें कोई पूछ नहीं रहा और हमारे घर के अंदर आग लगी हुई है। तो ये सूरत हाल जो है इस वक्त बहुत ही अफसोसनाक है। दूसरी तरफ आपने देखा कि एक पार्लियामानी इजलास जो हुआ उसके अंदर इमरान खान को लेकर के जी पीटीआई ने उसके अंदर शिरकत नहीं की। उसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान के जो तर्जमान हैं उन्होंने भी एक बयान जो है वो दागा है। उन्होंने बताया कि ये इन कैमरा जो है वो इजलास था और इसकी खबरें बाहर मीडिया को कौन दे रहा था, क्योंकि मौलाना साहब के एक जुमले को बाहर हाईलाइट किया गया, जबकि पूरी बात वहाँ जो हुई थी उसका सियाको सबाक बदल कर ये बात की गई, जिसके बाद उनको अपना एलामिया जो है वो जारी करना पड़ा और फिर उन्होंने इख्तलाफ किया जो इन कैमरा वहाँ पे सेशन था। यानी कि असूली तौर के ऊपर इन कैमरा जो होता है उसका मतलब यही होता है कि जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं उनकी बात बाहर नहीं जाएगी। तो फिर वो कौन लोग थे जो बाहर जो है वो मीडिया को ख़बरें पहुँचा रहे थे। तो इसी तरह फिर नवाज शरीफ साहब को लेकर भी बड़ी बातें हो रही हैं, जिसके अंदर ख्वाजा आसिफ साहब से एक प्रोग्राम में, कल टीवी के प्रोग्राम में सवाल किया गया कि चले इमरान खान तो जेल के अंदर था, इमरान खान के तो ख़िलाफ़ बहुत सारे
मामलात, उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के पर्चे हुए थे। इमरान खान अगर उसमें शामिल नहीं हुआ, नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं हुए? तो उन्होंने कहा जी वो मैंने जाना था नवाज शरीफ के पास, तो मैंने उनको फ़ोन किया, उनसे मुलाकात का वक्त मांगा। उन्होंने कहा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं आपको बाद में टाइम दूंगा। वैसे तो मैं जा सकता हूँ, उनको वैसे भी मिल सकता हूँ, लेकिन मैं उनसे इजाज़त लेके उनसे मुलाकात करके तो फिर इसके ऊपर बात करूँगा। जबकि मियाँ साहब जो हैं वो जवेद लतीफ़ साहब को पिछले ही दिनों जो है 1-2 दिन पहले मिले हैं, तो मुलाकातें वो अपनी मर्ज़ी से तो कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल था। दूसरा सवाल उनसे ये किया गया कि भाई जनाब मोहसिन नकवी जो हैं वो वज़ीर दाखिला हैं, आप वज़ीर दफ़ा हैं, तो मोहसिन नकवी के बारे में बताया जा रहा है कि उनके बारे में आपको कोई खबर है? उन्होंने कहा जी मैंने सुना है कि वो मुल्क के अंदर नहीं हैं और उनकी कुछ तबीयत जो है वो नासाज है। उन्होंने कहा जी मैं पिछले कई दिनों से या हफ्तों से मोहसिन नकवी को बारहा फ़ोन किए, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना नॉन सीरियस तरीके से मुल्क को चलाया जा रहा है। यानी एक वज़ीर दफ़ा है और दूसरा वज़ीर दाखिला है, और पाकिस्तान के अंदर जो है दहशतगर्दी इस वक्त अरूज के ऊपर है और इन दोनों के दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये बिज़नेस एज यूजुअल नहीं है। यानी आप टीवी चैनल के ऊपर बैठ के ये बता रहे हैं कि भाई लोगों की जानें जा रही हैं, हमारे जवानों को शहीद किया जा रहा है, और जो BLA है या दूसरे जो लोग हैं वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, और दो ऐसे डिपार्टमेंट जिनकी आपस में 100% जो है वो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए थी, वो कह रहे हैं कि मेरा वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे। भाई अगर वो फ़ोन नहीं उठा रहे तो फिर उनको वज़ीर दाखिला रखा क्यों हुआ है? उनकी जगह किसी और को वज़ीर दाखिला क्यों नहीं बना दिया जाता? उनको आपने प्लेट में रख के दो जो हैं वो महकमे दे रखे हैं, वो PCB के चेयरमैन भी हैं, वो वज़ीर दाखिला भी हैं। तो बज़ाहिर जो ये ख़बरें बाहर इस वक्त आ रही हैं कि मोहसिन नकवी जो हैं उनकी छुट्टी करा दी गई है, या उन्होंने छुट्टी ले ली है, या वो इररिलेवेंट हो गए हैं, तो ये वक्त भी आना था। क्योंकि एक ज़माने में तो ये बात हो रही थी कि मोहसिन नकवी सिर्फ एक ऐसा जो कह सकते हैं कि इदारा, ये एक ऐसी सीट है जिसके ऊपर मोहसिन नकवी जो हैं वो अगर उंगली ना रखें तो उसके बाद उनके लिए कोई और जो है किसी किस्म का जो उनका अदारा है या किसी किस्म की कोई ऐसी पावरफुल सीट है, वो उनके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन आज वही बंदा जो है वो गायब हुआ है, और जिस दिन से जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ है मोहसिन नकवी गायब हैं। तो ये यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि सहाफ़ियों पर दायरा तंग किया जा रहा है, तो उनके ख़िलाफ़ पर्चे किए जा रहे हैं। पीका कानून के तहत एक फरहान मलिक साहब हैं कोई, उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो मुकदमा दर्ज हो गया पीका के तहत। कराची के ये सहाफ़ी हैं और एक नामवर सहाफ़ी हैं। तो सहाफ़ियों को दबाया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि ये जो सारी दहशतगर्दी हो रही है, ये जो सारे मामलात इस वक्त पाकिस्तान में उलट पुलट हो गए हैं, ये सारे जो हैं शायद सहाफ़ियों की वजह से हो रहे हैं या सोशल मीडिया की वजह से हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हक़ाइक़ ये हैं कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल ही इररिलेवेंट हो गया है। पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा, और इसके ज़िम्मेदार जो हैं वो हमारे करता धरता हैं, ये गवर्नमेंट है। वैसे आप इनकी बातें सुने तो ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े टिकटॉक बनाएंगे, बड़े बड़े इश्तिहार देंगे, लाखों करोड़ों रुपए के जो है ये फ़ायदे जो हैं वो मीडिया हाउसेस को देते हैं। लेकिन हालत ये है कि इनको कोई घास तक नहीं डाल रहा। तो ये सूरत हाल है जी, और बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान को ये दिन भी देखना पड़ना था। बहरहाल इस वक्त जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उनको काफ़ी हद तक जो है वो परेशानी लायक हो चुकी होगी, क्योंकि हमने तो कुछ और सोच रखा था, हमें तो कुछ और उम्मीदें थी कि हम मामा खामखा बनेंगे, हमें पूछा जाएगा, हमें सामने रखा जाएगा। लेकिन अगलों ने अपनी लाइन सीधी कर ली है। और दूसरी तरफ जो इस वक्त अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है, उन्होंने भी होश के नाखून लेते हुए एक अच्छा फ़ैसला किया है कि उन्होंने एक जेस्चर के तौर के ऊपर एक ऐसा कैदी जो उनकी तहवील में था और उसको ज़ल्म खलीलज़ाद और दूसरे जो अमेरिकन सफ़ीर थे उनके कहने के ऊपर रिहा कर दिया, और वो इस वक्त उड़ान भर चुका है और कुछ देर में शायद वो अमेरिका पहुंच जाएगा। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहे मेरा चैनल हेडलाइंस बाय अमजद चौधरी।